आदरणीय अमित शाह जी, मैं आपको ये खत लिख रहा हूँ आपसे जवाबदेही मांगने के लिए कि जिस तरह से एक क्रूअल तरीके से, एक बारबैरिक तरीके से क्रूरता जो दिखाई गई हमारे छात्रों के साथ, उसके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 20 जुलाई का हिसाब मांग रहा हूँ। 20 जुलाई 2026 हमारे इतिहास के सबसे काले और बदतरीन दिनों में से एक गिना जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे से बचने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मंत्री जो प्रधान थे उनका इस्तीफा ले लिया। लेकिन ये एक ऐसा सैलाब है जो लगातार बहता चला जाएगा। अब ये डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी यानी कि लोकतांत्रिक जवाबदेही का वक्त है। हर किसी का कॉलर पकड़कर जवाब मांगा जाएगा, हर किसी के गुनाहों की सज़ा मिलेगी, सबको अदालत में पेश होना होगा और जो कमज़ोर लोग हैं उन पर जुल्म का सारा हिसाब, एक एक पाई का हिसाब उन्हें चुकाना होगा। मैं क्यों कह रही हूँ ये सब? क्योंकि राहुल गांधी, ऐसा लगता है कि अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद वो तो अमित शाह की कुर्सी ही ले लेंगे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में अगर पर्चा लीक हुआ तो दिल्ली पुलिस ने जो लाठियां बरसाई हैं, पैलेट गन्स, इसके अलावा आंसू गैस के गोले और ये तमाम तरीके से जो हमारे छात्रों को जानवरों से ज़्यादा बदतर सलूक उनके साथ किया है, उसका हिसाब कौन देगा? ये हिसाब मांग रहे हैं राहुल गांधी और मुझे लगता है कि वो अमित शाह की कुर्सी के पीछे पड़ गए हैं। जेनजी को एक तरह से खून उसके मुंह लग गया है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी 4 दिन की आंदोलन ने इतने बड़े मंत्री को ज़मीन पर ला दिया, मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया। तो अब वो शांत नहीं होगा और ना ही उसको संतुष्टि मिलेगी सिर्फ इतने भर से। वो कहता है कि अब बात निकली है तो दूर तलक हम इसको लेके जाएंगे। कितना दूर ले जाएगा जेनजी, और खासकर जब उसको राहुल गांधी जैसे नेता का साथ मिले। मैं यहाँ पर यह भी दर्ज करना चाहती हूँ, इस खत को मैं आपको बताऊंगी। ये खत गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है राहुल गांधी ने कि ये आज जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह का इनकलाब, ये क्रांति और जिसने सब कुछ बदल दिया, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। ये सालों की मेहनत है राहुल गांधी जैसे नेताओं की, जिन्होंने हमारे युवाओं को जागरूक करने का काम किया। और मैं इसको बिना किसी पॉलिटिकल बायस के कहना चाहती हूँ। जब राहुल गांधी की आलोचना मुझे करनी होती है, मैं खुलकर आलोचना करती हूँ। आज उनकी तारीफ का दिन है, इसलिए मैं खुल के तारीफ करना चाहती हूँ कि नीट का मुद्दा उठाने से लेकर, आरक्षण का मुद्दा उठाने से लेकर, प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण का मुद्दा उठाने से लेकर, किस तरह से कत्ल किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, आरक्षण का। ये अब से नहीं, लगातार 1 दशक से वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। राजस्थान से लेकर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। और अभी भी देखिए आप, पैलेट गन्स का जो विक्टिम था व्यक्ति, उसको बुलाकर, साहिल नाम का व्यक्ति, इससे मुलाकात की उन्होंने और पूरे देश में बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैलेट गन का मुद्दा उठाया। ये खत के कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जिसमें सीधे तौर पर, बिल्कुल मैं कहूँगी खरे सोने में, राहुल गांधी जो लिख रहे हैं उन शब्दों को ध्यान से सुनिए। और ये वक्त आ गया है, मैंने जैसे कहा, कि 12 साल के तमाम पापों का, गुनाहों का हिसाब देने का। ये सिर्फ नीट का मामला नहीं है। नीट सिर्फ ऐसा हो सकता है कि एक ज्वालामुखी का टिप रहा हो, लेकिन ज्वालामुखी तो अभी बाकी है। तमाम नाइंसाफियों का हिसाब तो अभी बाकी है। लिखते हैं राहुल गांधी, आदरणीय अमित शाह जी, मैं आपको ये खत लिख रहा हूँ आपसे जवाबदेही मांगने के लिए कि जिस तरह से एक क्रूअल तरीके से, एक बारबैरिक तरीके से क्रूरता जो दिखाई गई हमारे छात्रों के साथ, उसके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 20 जुलाई का हिसाब मांग रहा हूँ। 20 जुलाई 2026 हमारे इतिहास के सबसे काले और बदतरीन दिनों में से एक गिना जाएगा। उसी दिन को याद दिलाते हुए, इस दिन को सिर्फ 4-5 दिन गुजरे हैं, राहुल गांधी यहाँ पर ख़त लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आखिर हमारे छात्रों की ख़ता क्या थी उनकी ख़ता जो उनको ये सिला मिला। वो कह रहे हैं कि हमारे छात्र सिर्फ ये कह रहे थे कि हमको एक
फेयर और अकाउंटेबल एजुकेशन सिस्टम चाहिए, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो सबके लिए काम करता हो, जिससे सबको फ़ायदा हो। सिर्फ ये बात कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कि हम उन्हें सुना जाता, उनकी बात पर ध्यान दिया जाता, हमारे सुरक्षा बलों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, उनके ऊपर जिस तरह से बल का प्रयोग किया गया और उनके ऊपर बाकायदा हथियारों का इस्तेमाल किया गया। टीयर गैस का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, और वो यहीं पर नहीं रुकते और कहते हैं कि सैकड़ों जो बच्चे हैं उनको गंभीर चोटें आई हैं, औरतों को बाकायदा किस तरह से परेशान किया गया, उनको असॉल्ट किया गया है, यानी महिलाओं के साथ भी एक तरह से उनको मॉलेस्ट करने की कोशिश की गई है, असॉल्ट किया गया है पुलिसमैन के ज़रिए, और बाकायदा उसके तो वीडियो हमारे पास हर चीज़ का। आप सोचिए कि ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा जुर्म है जिसका वीडियो एविडेंस, जिसकी गवाही वीडियो में मौजूद है। सिर्फ कलम से लिखी गई ताबीर नहीं जिसको आप पानी डाल के मिटा देंगे, बाकायदा वीडियो में मौजूद हैं ये सब कुछ। और यहाँ पर ये बात भी कहते हैं, और ये बात आपको ध्यान में दिलाना चाहती हूँ मैं कि इस बात को कहते हुए झिझक ज़रूर होती है, लेकिन अगर आसमान काला है तो उसे काला कहा जाएगा, गुलाबी कैसे कहूँ बताइए ज़रा। राहुल गांधी ने भी आसमान काला है तो काला कहा है, उन्होंने गुलाबी नहीं कहा। और इसीलिए इस इंसान की जो इज्जत है वो तमाम जो युवा समाज है वो कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी महिलाओं के साथ उनको असॉल्ट किया गया और उसके बाद उनके प्राइवेट पार्ट्स को टारगेट किया गया। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। इसको आप चाहें तो और ज़्यादा अपने शब्दों में इसको विस्तार से समझ सकते हैं। ये यूट्यूब है और यहाँ पर मैं इसी तरह से इस बात को समझा सकती हूँ कि कैसे महिलाओं के, और आप जानते हैं कि कैसे डंडों से बाकायदा उनके प्राइवेट पार्ट्स को टारगेट किया जा रहा था। ये वीडियो भी आपने देखा। आगे बढ़ती हूँ। अब उसके बाद कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो है कि किस तरह से पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस छाती ठोक के कह रही है, लोगों को फैक्ट चेक कर रही है, कह रही है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। लेकिन वही है, तस्वीरें और वीडियो तो झूठ नहीं बोलते। ये कह दें कि साहिल के जिस्म पर ये तमाम जो ज़ख्मों के निशान हैं, बंदूक के निशान हैं, पैलेट गन्स के निशान हैं, ये सब कुछ झूठ है। साहिल भी झूठ है, उसके ज़ख्म भी झूठ हैं, उसकी आहें भी झूठ हैं, उसके परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं, उसका शरीर झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी ने पहली बार इसको डॉक्यूमेंट किया है बाकायदा कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया है। वही कह रहे हैं, मीडिया में रिपोर्ट आ रही हैं, सोशल मीडिया में क्लियरली इस बात को बताती हैं कि गंभीर चोटें आई हैं और उसमें एक जर्नलिस्ट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं साहिल लोचाब से मिला था, 19 साल का ये बच्चा है, और ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि उसकी आंख से वो बिल्कुल नहीं देख पा रहा है, उसकी आंख की रोशनी जा सकती है। मेरी प्रार्थना होगी, मेरी दुआ होगी, और मैं चाहती हूँ मेरे साथ आप भी दुआ कीजिए। जिस भी खुदा, किसी भी भगवान को आप मानते हो, जीसस क्राइस्ट को मानते हो, जो भी आपका खुदा हो, उस खुदा से दुआ मांगिए कि ये बच्चा बच जाए और इस क्रांति में उसको अपनी आंख कुर्बान ना करना पड़े। आगे बढ़ती हूँ आपको और बताती हूँ कि किस तरह से वो ये कह रहे हैं कि जो आंसरेबिलिटी यानी जवाबदेही हमें चाहिए उन पुलिस अधिकारियों से जो डिप्लॉय किए गए थे। होम मिनिस्टर होने के नाते क्या आपने, अब सवाल पूछ रहे हैं, सवाल नंबर 1 ये है कि क्या गृह मंत्री की हैसियत से आपने इस बात की इजाज़त दी कि लीथल फोर्स इस्तेमाल किया जाए, पैलेट गन्स इस्तेमाल किया जाए छात्रों के खिलाफ? अगर आपने नहीं किया तो किसने किया, ये जवाब मांग रहे हैं होम मिनिस्टर से। दूसरी बात कि क्या जो सादे कपड़ों में लोग वहाँ पर मौजूद थे, आखिर वो कौन थे? जी हाँ, वो खुफिया लोग। कौन सी ऐसी खुफिया फ़ौज नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने अपने लिए तैयार की है जो सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको वर्दी पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको तनख्वाह कहाँ से मिलती है? पूछ रहे हैं कि सादे कपड़ों में आखिर कौन लोग थे जो छात्रों की पिटाई कर रहे थे और लाठी मार रहे थे? पुलिस के लोग थे या वॉलंटियर्स थे? जी हाँ, ये भी पूछा जा रहा है। और उन्हें किसने ऑथराइज़ किया कि वो इस तरह का कारनामा अंजाम दे सकें? आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है वो किसी भी लोकतंत्र में उनका अधिकार है और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी सुरक्षा करे, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके मुद्दों को ध्यान से सुने। इस तरह की जो हिंसा है वो हर तरह से हमारे लोकतंत्र और हमारे मुल्क को बर्बाद कर रही है। हमारे युवा और हमारे छात्र, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है इस मुल्क में, और अब हम आपसे जवाबदेही मांगते हैं। देयर वॉइस विल बी हर्ड। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। राहुल गांधी ने ये ख़त लिखकर, मैं कहती हूँ, सत्ता के एक नहीं तमाम खंभों को हिला दिया है। कुर्सियाँ जो हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चरमरा रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ मुद्दे की शुरुआत है। आप यकीन जानिए, मैं इस ख़त को इतना वज़न इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मुद्दे की शुरुआत है। ये सिर्फ राहुल गांधी की मांग नहीं है, ये कॉकरोच जनता पार्टी की भी मांग है, और ये देश के उन लाखों युवाओं की मांग है जिन्होंने लाठियाँ खाईं और दूसरे जिन्होंने लाठियाँ खाते हुए युवाओं को देखा। पूरा देश चाहता है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए।
कॉकरोच जनता पार्टी ने तो अपनी मांग में ये लिखा है कि इन पुलिस वालों को माफ़ी मांगनी होगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि मैंने आपको बताया कि एक की आंख की रोशनी जा सकती है और इसके अलावा उसमें एक पत्रकार भी शामिल है जिसको पैलेट गन्स लगी हैं। इसी पूरे माहौल में इतनी हिम्मत हो जाती है, ये हिंदुत्ववादी जो बहुत ही घटिया बेकार लोग हैं, और मुझे लगता है अब जेनजी को इसी काम पे लगाया जाना चाहिए। जेनजी ने अपना एक महाज हासिल कर लिया है, अब दूसरा ये होना चाहिए कि इस तरह के गुंडों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। अगली अकाउंटेबिलिटी, ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। इस वीडियो में ये व्यक्ति है और इसका नाम है सत्यम पंडित, राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये। अब ये वीर सेना, हिंदू वीर सेना, कहाँ का हिंदू है ये और कहाँ का वीर है आप सोचिए। सीधे सीधे गुंडा लग रहा है। अभी इसकी भाषा में आपको सुनवाऊंगी तो इसमें भी शक जो आपको होगा वो खत्म हो चुका होगा। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को भी ये बात बढ़ चढ़ कर उन्हें आना चाहिए, उन्हें खड़े होना चाहिए। दे शुड स्टैंड अप एंड गेट काउंटेड कि ये हिंदू धर्म के नाम पर ये लोग ये भद्दा मजाक कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को धमका रहे हैं। बहुत हो गया भाई साहब, इसको ख़त्म कीजिए। आपका पाप का घड़ा भर चुका है। जेनजी सब कुछ समझ चुका है। जेनजी को अब इस काम पे लगाया जाना चाहिए कि किस तरह से, और जेनजी को ही सता रहा है ये व्यक्ति, और ये छोटे बच्चों पर किस तरह से, देखिए कौन सी तथाकथित इसकी मर्दानगी है जो दिखा रहा है। और इसके अलावा कह रहा है कि कौन लोग हो, क्या तुमने इस प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया? जब बच्चे ये कहते हैं कि हाँ लिया, उनके साथ गाली गलौज करता है और कहता है कि तुम्हें आसपास भी न दिख जाना। यहाँ वीडियो देख लेते हैं। जनता पार्टी को सपोर्ट कैसे कर रहे हो? हाँ कर तो रहे, बताइए किस लिए कर रहे हो सपोर्ट? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। किस लिए कर रहे हो सब? क्या नाम है, पूरा नाम क्या है? आयुष रंजन। आयुष रंजन। हिंदू हो वो या मुल्ला हो? हिंदू। तो फिर इस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? या देश विरोधी नारे लग रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आ रही? देश विरोधी है भाई। कौन और कौन है तुम्हारे साथ? हम ही तो हैं अभी। कहाँ से आए हो? रहने वाले कहाँ के? बरेली। तू कहाँ का है भाई? बरेली। पूरा नाम क्या है? राहुल। तो और रहते कहाँ हो यहाँ? यहाँ तो गुरुद्वारे में। रात को? और दिन में? दिन में यहाँ प्रोटेस्ट में। अच्छा, कमाते क्या हो? अभी तो स्टूडेंट है। तो यहाँ के रहे हो? स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आए हो? क्या बताना? मैं तो भाई दीदी के यहाँ है? आया। दीदी के यहाँ आया। कौन सी दीदी मतलब के? मैं कोई प्रोटेस्ट, मैं तो बीएससी कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैं बस यही है कि आया गया तो देखते हैं। अगर आज के बाद दिख गए ना कोई सा भी, समझ रहा भी, इधर आ गया, इधर आ, इधर आ। आज के बाद दिख गया ना मेरे को यहाँ, तो दिमाग बहन के हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, उसमें थोड़ी है। हाथ हटा, दीदी क्या है? हाथ हटा। अभी अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में आया हूँ बहन के लोग? अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में आया हूँ? है इधर सुन, हो गया भैया। माफी मांग वीडियो पे। अरे सॉरी। ओए इधर आ, माफी मांग, सॉरी। मांग वीडियो पे। रोए गेट बंद कर, माफी मांग। सॉरी। आज के बाद दिखेगा आज के बाद। जी हाँ, तो ये सुहाना मौसम है, बहुत खूबसूरत मौसम है, जवाबदेही का मौसम है लोकतंत्र में, जिसके 12 महीने होने चाहिए, लेकिन कम से कम कुछ घंटे हमें मिले हैं और इन घंटों को हम दिनों में और हफ्तों और महीनों और सालों में तब्दील करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। एक पत्रकार होने के नाते लगातार मैं ये डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, लोकतांत्रिक जवाबदेही सरकार से मांगती रही हूँ। आज मेरे साथ पूरा जेनजी खड़ा हुआ है, वो लाखों लोग खड़े हुए हैं जिनके लिए मैं अब तक जवाबदेही मांग रही थी। आज वो सीधे डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसको कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सीधे जेनजी सरकार से सवाल पूछ रहा है, उसे जवाब मिल भी रहा है। जैसे मैंने कहा, उसके मुंह खून लग चुका है, उसके मुंह स्वाद लग चुका है कि अगर आप इनकलाब करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, इनकलाब होगा तो इनकलाब जिंदाबाद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।